Hello everyone, welcome to Arshika Science World. First of all, press the subscribe button given below and then press the bell icon to get all the notifications of my new videos. क्या आपने कभी भगवान को देखा है? ये धरती जिस पर हम रहते हैं, सब कुछ कितना परफेक्ट है, पर ये बनाया किसने है? भगवान ने। क्या देखा है आपने कभी उसे? ये हमारा नेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का पानी, हवा, सब कुछ इतनी परफेक्ट है। अगर इसे बनाने वाला भगवान है तो है कहाँ वो? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भगवान के अस्तित्व पर शक कर रही हूँ, मैं शक कर रही हूँ, डाउट कर रही हूँ कि भगवान असल में होता है या नहीं। बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका इस नेचर के बारे में, इस सराउंडिंग के बारे में, हमारे बारे में क्या ख्याल है। क्या साइंस मानती है भगवान को? साइंस के हिसाब से क्या भगवान होता है? जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया कि साइंस प्रूफ्स पे डिपेंड करती है। साइंस में प्रूफ्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या साइंस के पास भगवान के होने का प्रूफ है? साइंस ये कहती है कि वी आर अ सिमुलेशन। हमारी सराउंडिंग, हमारा वर्ल्ड, हमारा यूनिवर्स, ये क्या है? एक सिमुलेशन। अब सिमुलेशन क्या होता है? एक्चुअली अ सिमुलेशन इज अ मॉडल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग। लाइक आपके पास एक कंप्यूटर है, आपने एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया, आपको पता है उसमें कौन सा फीचर है, वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या प्रोग्राम है उसमें। तो वो कंप्यूटर आपकी क्रिएशन है, आपने एक सिमुलेशन बनाई है। उसी हिसाब से साइंस ये कहती है दैट दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स इज अ सिमुलेशन। हमें किसी हमसे भी ज़्यादा विकसित कोई प्रजाति या फिर एलियंस या फिर कोई और डायमेंशन के लोग या फिर ऐसे क्रिएचर ने जो हम सोच भी नहीं सकते, उसने बनाया है। हम किसी भगवान की देन नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में वी आर अ सिमुलेशन। अब आप पूछोगे कैसे? साइंस प्रूफ्स पे डिपेंड करती है, तो इसका भी प्रूफ है। कई साइंटिस्ट ने इसे भी प्रूफ किया है। एक फिलोसोफर निक बोस्टन ने 2003 में एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस की नींव रखी। ये एक थ्योरी थी जिसकी निक बोस्टन ने 2003 में नींव रखी, जिसके अनुसार हम एक हमसे भी ज़्यादा विकसित टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। हम उनका प्रोग्राम भी हो सकते हैं या हम कोई कंप्यूटर भी हो सकते हैं। इसके हमारे पास प्रूफ है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपने अपनी लाइफ में वीडियो गेम्स तो खेली होंगी, चाहे लैपटॉप में, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में खेली होंगी। तो उस गेम्स में क्या होता है? सब कुछ रियल लगता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उन गेम्स को हम कहते हैं रियल वर्ल्ड सिमुलेशन। उन गेम्स को हम सिमुलेशन गेम्स कहते हैं जिसमें हम जो मर्जी कर सकते हैं, बट स्टिल देयर आर सम लिमिट्स जो हम नहीं क्रॉस कर सकते। 1999 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द मैट्रिक्स। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर आपने देखी है तो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। जैसा कि मैंने बताया कि हम सिमुलेशन है, इस पर सिर्फ कुछ लोगों को बिलीव नहीं है, बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर और एंटरप्रेन्योर जैसे इलोन मस्क ने भी हमारा सिमुलेशन होने का दावा किया है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी हमारा सिमुलेशन होने का मतलब हम इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस को बिल्कुल सही माना है। तो अब मैं आपको कुछ प्रूफ्स देने वाली हूँ जो ये साबित करते हैं दैट वी आर अ सिमुलेशन। नंबर 1, मल्टीवर्स यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स कॉन्स्पिरेसी तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगी। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है तो उसमें भी कई बार इसके होने का सबूत भी मिला है। कईयों को लगता है कि ये सच है। अगर हमें पता चल जाए कि स्पेस टाइम कैसे वर्क करता है या एक्चुअली में थर्ड डायमेंशन के बाद क्या है, तो हम इस पैरेलल यूनिवर्स को भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से
पैरेलल यूनिवर्स सिमुलेशन की एक ऐसी सीरीज है जो एक ही समय में एक दूसरे के अंदर चलती जा रही है। इतने बड़े ग्राफिकल सिमुलेशन को हैंडल करने के लिए सिमुलेशन अलग अलग समय पर लॉन्च किए जाते हैं ताकि वो कंप्यूटर जिस पर ये सिमुलेशन चल रहा है वो क्रैश ना हो जाए। इसलिए ऐसा हो सकता है कि सिमुलेशन की दुनिया में आप किसी कंप्यूटर में इंजीनियर हो या किसी में डॉक्टर। नंबर 2, टाइम ट्रैवल सिमुलेशन। हाइपोथेटिकली जो सभ्यता हमें सिमुलेट कर रही है वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, मगर वो हमसे कहीं ज़्यादा बड़े खतरे में भी हो सकती है। हो सकता है कि वो सभ्यता ग्लोबल वार्मिंग, एस्ट्रॉयड अटैक या फिर खतरनाक एआई की वजह से खतरे में हो, यानी ख़त्म होने के कगार पे हो। ऐसा हो सकता है कि जो इंसान वो इस कंप्यूटर को चला रहा है हम उसकी प्रोजेक्शन हो, मतलब हम वही इंसान हो जो वो इंसान चाहता है कि वो इस दुनिया में अपनी मर्जी से आकर अपना जीवन जिए। जैसा वो जीवन जीना चाहता है वैसा हम इस दुनिया में अपना जीवन जी रहे हों। थर्ड इज अर्थ्स कॉन्स्पिशियस कंडीशंस। अब क्या आपने सोचा है कि आप धरती पर रहते हैं, यहाँ सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे है? यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ सन की दूरी, हम सन से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि एक परफेक्ट डिस्टेंस है। तो क्या ये पहले से डिज़ाइन हुआ है? और जैसा कि हमें पता है कि हमारी धरती सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, तो क्या जो जैसे ये चक्कर लगाती है अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि क्या ये सच में कोई इत्तेफाक है या फिर हमें किसी ने ऐसे बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन किया गया हो? और ये सब किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम का हिस्सा भी तो हो सकता है। फोर्थ वन इज लिमिटेशन ऑफ रियलिटी। हम सब ये जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं हो सकती। पर कभी सोचा है क्यों? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लाइट के फोटॉन्स का मास नहीं होता, इसलिए उन पर इनर्शिया भी काम नहीं करता। बट कुछ साइंटिस्ट ने इसका असली रीज़न मानने से मना कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी लिमिट से बंधे हुए हैं, और अगर हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो ये उस कंप्यूटर प्रोग्राम की लिमिट्स हैं जो वो कंप्यूटर क्रॉस नहीं कर सकता, यानी वो लाइट से तेज चलने वाली स्पीड को रैंडम ना कर सकता हो। फोर्थ वन इज द गेम ऑफ लाइफ। 1970 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन कन्वे ने एक द गेम ऑफ लाइफ नाम का एक गेम बनाया जिसके बेसिकली 4 रूल्स थे। अगर आप ये गेम के 4 रूल्स को समझना चाहते हैं तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। ये गेम एक्चुअली में बहुत सारे 2D बॉक्सेस में खेला जाता था, और इस गेम का असली मकसद था कि हमें ज़िंदा रहना है, और इसमें ज़िंदा रहने के लिए अलग अलग रूल्स भी। इस गेम में ज़िंदा रहने के लिए प्लेयर्स उन रूल्स को फॉलो करते थे, और उन रूल्स को फॉलो करते करते वो एक गेम के अंदर अपनी और एक गेम बना लेते थे। इस गेम की मदद से जॉन कन्वे ने ये प्रूव किया कि जैसे हम एल्गोरिथम की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह एक मशीन भी एल्गोरिथम और पैटर्न की मदद से कुछ भी कर सकती है। फिफ्थ वन इज द यूनिवर्स इज मैथमेटिकल। जिस फिनोमिना को हम फिजिकली देख नहीं सकते उसे हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास लगभग उन सब चीज़ों की मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, और अगर हम इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को तोड़कर बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इससे हम बिल्कुल ऐसा ही एक यूनिवर्स सिमुलेट कर सकते हैं। 2012 में एक थियोरेटिकल फिजिक्स सिल्वेस्टर जेम्स किएट ने एक ऐसा ही बाइनरी कोड निकाला था जो आजकल के सर्च ऑपरेशंस लाइक ब्राउजर्स में काम आता है, और कुछ स्टडी के बाद ये पता चला कि हमारा दिमाग भी ऐसे ही कंप्यूटर की तरह ऑपरेट करता है और इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाता है। अब मैंने तो अपने प्रूफ्स दे दिए, आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या सच में ये दुनिया एक सिमुलेशन है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि हमें उनके भी आइडियाज़ पता चल सके।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें और मेरी वीडियोस को देखना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।